नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 1 मई 2025 यानी श्रमिक दिवस, इस दिन ही वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी ने एक पत्र जारी किया है। आप देखें और इसमें कई भ्रांतियां दूर हो जाएंगी जो पेंशनरों के बारे में वित्त विधेयक 2025 को लेकर कही जा रही हैं। डियर श्री सनमुगम जी, please refer to your DO letter dated 1/4/2025 addressed to the Honorable Finance Minister regarding validation clause in Part 4, Clause 147 to 150 of the Finance Bill 2025, which relates to pension rules and related instructions issued from time to time. 2. In this regard, I would like to inform that the legislation regarding validation of the CCS pension rules and principles for expenditure on pension liabilities from the Consolidated Fund of India is a validation of the existing pension rules and does not alter or change existing civil or defense pensions. 3. The government has announced setting up of the 8th Central Pay Commission CPC in January 2025. The 8th CPC will make appropriate recommendations with regard to the issues related to pay and other benefits of the central government employees. With regards, yours sincerely, Pankaj Chaudhary. और श्री एम सनमुगम, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा इनका एड्रेस है। तो राज्यसभा के माननीय सांसद श्री एम सनमुगम के पत्र के जवाब में ये वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का पत्र है। अब इसी पत्र का हिंदी रूपांतर देखें आप। प्रिय श्री सनमुगम जी, कृपया वित्त विधेयक 2025 के भाग 4 खंड 147 से 150 में वैधीकरण खंड के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को संबोधित अपने दिनांक 1/4/2025 के डीओ पत्र का संदर्भ लें, जो समय समय पर जारी पेंशन नियमों और संबंधित अनुदेशों से संबंधित है। इस संबंध में मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि भारत की संचित निधि से पेंशन देयताओं पर व्यय के लिए सीसीएस पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित कानून मौजूदा पेंशन नियमों का सत्यापन है और इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जैसा था वैसा ही रहेगा। अंतिम पैरा है, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन की घोषणा की है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों से संबंधित मुद्दों के संबंध में उचित सिफारिशें करेगा। इसने एपकान, मतलब उनके सिग्नेचर हैं, ये एपकान आ गया है, वो इस तरह के सिग्नेचर करते हैं पंकज चौधरी, क्योंकि ये एपकान कोई नहीं है, उनके हस्ताक्षर को इसने ट्रांसलेशन ऐसा कर दिया है। श्री एम सनमुगम, माननीय संसद सदस्य राज्यसभा, उनका एड्रेस है। तो ये अब भ्रांतियाँ दूर हो जानी चाहिए। अब कुछ लोग जो चतुर लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा होशियार हैं, वो इस अंतिम पैरा में भी किंतु परंतु निकाल लेंगे कि इसमें तो केवल कर्मचारियों के लिए लिखा है, पेंशनरों के लिए नहीं लिखा। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही शब्द होता है। हम लोग आज भी पेंशनर हैं तो एम्प्लॉइज की वजह से हैं, इसलिए पे कमीशन गठित किया जाता है एम्प्लॉइज के लिए ही। स्वाभाविक है, संचय निधि उन्हीं के मार्फत होती। आप लोगों को अगर पता हो
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं वहाँ एक ओवरहेड वर्ड होता है, वो उस विभाग के खर्चे में ही जुड़ जाता है। जो व्यय होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो बजट अलॉट करता है, उसमें पेंशनरों का भी, जो ये ओपीएस वाले हैं उनका भी हिस्सा होता है। तो सब कुछ सीपीसी में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम पक्के तौर से आपको बता रहे हैं। अब अगर इसके बाद भी कोई भ्रांति, संदेह, कन्फ्यूजन है तो संभवतः उसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। तो अब उसके लिए तो यही है कि नमस्कार, अगले वीडियो तक के लिए, और कमेंट्स करें।